आज हम क्लास चालू कर रहे हैं। आज 25 तारीख है हमारी। तो हम क्लास देखेंगे आज कि जो हमारा चल रहा था निफ्टी 200 का, उसमें हम देखेंगे कि जो हमने पिवट पॉइंट सीखा है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में। तो चलिए चालू करते हैं। इसके 9 हैं, तो 9 स्टॉक पे अपन नज़र डालते हैं। बाकी आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो पहला है रिलायंस। आप रिलायंस का चार्ट देख रहे होंगे, मंथली चार्ट है। अपना पिवट पॉइंट लगा है 10 वीए में लगा है और एम ए लगा है डाइवर्जेंस 21। तो आप देख रहे होंगे कि जो पिवट पॉइंट में जब तक एम ए 10 के ऊपर क्लोज नहीं होता है या नीचे सपोर्ट से जो S1 है उसके ऊपर अगर बाइंग नहीं आती है, तब तक हम बाई पोजीशन नहीं करेंगे। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और जब तक ये 10 वीएम है और पिवट पॉइंट को ब्रेक ना कर दे वीकली में, तब तक हम इसको लेंगे नहीं। और लेना है तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे या यहाँ तक का वेट करेंगे। एक बार ग्रीन कैंडल आ जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम कोशिश करेंगे 1365 के ऊपर आने की। फिर उसके बाद हम 1432 तक का हमारा एक जो रजिस्टेंस है वहाँ तक हम लेके रख सकते हैं। पर अपने IARA से सलाह लेना है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सीखना है, 90 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि जैसे ये देखिए, ये वाला जो नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया S1 पे, फिर यहाँ से एक कैंडल बनी ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इतनी बड़ी रेड कैंडल से तो बोला जाएगा कि यार ये कुछ उतनी मतलब की नहीं है। हाँ, ये मतलब की नहीं है, पर यहाँ से सपोर्ट ले लिया ना, तो हम इसके ऊपर का हाई का वो लगा के GTT लगा के और इसके नीचे का GTT लगा के स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और फिर देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ तक भी मूवमेंट मिला हमको, तो हमको 60 पॉइंट का मूवमेंट मिलता। तो ये है। जब तक आपको एक चीज़ याद रखना है कि S1 S2 S3 और R1 R2 R3 में सबसे पावरफुल है R3, सेकंड नंबर पे R2 और थर्ड नंबर पे R1, वैसे नीचे S3 S2 S1। ठीक है। तो जो जितनी ऊपर ब्रेकआउट करता है उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो हमने रिलायंस को देख लिया है। रिलायंस को देखने के बाद हम जाते हैं ONGC पे। ONGC में भी आप देख रहे हैं कि नीचे से बढ़िया सपोर्ट लिया है, इसीलिए एरिया पे घूम रहा है। तो जब तक इसको क्रॉस ना कर दे 290 रुपये को, मोटा मोटी 291 रुपये को, तब तक इसमें लेने की बाई पोजीशन नहीं बनती। पर 298 तक और फिर S1 पे जाएगा। क्या मंथली भी ऐसे सपोर्ट कर रहा है, वीकली भी सपोर्ट कर रहा है? वीकली भी सपोर्ट कर रहा है, पर एक रेंज बना दिया। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता 296 के ऊपर, तब तक हम लेना नहीं है। आज शनिवार का दिन है, तो हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस पे कि सोमवार को क्या हो सकता है। सोमवार को जब तक 295 के ऊपर क्लोज ना हो जाए अगला वीक, तब तक हमको लेने की पोजीशन नहीं, क्योंकि मंथली है। तो वीकली ज़रूर ब्लास्ट होना चाहिए 296 के ऊपर। ऐसा नहीं कि सोमवार को 296 गया, फिर 298 गया, फिर बुधवार को 250 आ गया, फिर 290 आ गया, फिर शुक्रवार तक 290 रहा, तो फिर नहीं लेंगे। हमको शुक्रवार को क्लोज हो जाने देना चाहिए 290 के ऊपर। अब पिवट का सिंपल सा है कि भैया एक पिवट से दूसरे पिवट का टारगेट रहता है। पिवट क्रॉस कर देगा डेली टाइम फ्रेम में, तो हम डेली टाइम फ्रेम का जो अपर है उसको रेजिस्टेंस मान के वहाँ तक की ट्रेड लेते हैं। पर उसके बीच में वीकली और मंथली रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, चाहे वो पिवट पॉइंट का हो, चाहे R1 का हो, चाहे R2 का हो, चाहे R3 का हो। ये मेन है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप सीखेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। घुमाने फिराने वाली बातें मुझे करके आती नहीं है। सिंपल सी बातें आती है, सिंपल सी आपको समझा रहा हूँ। आप देखेंगे, पैसा बनेगा। और नहीं बनाया तो मेरा यूट्यूब तो चैनल है ही, आप मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं। पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इक्विटी टेस्ट कीजिए ना। जैसे ये मंथली में इसके ऊपर है, तो अभी अगर अपन को स्टॉप लॉस देखना है तो 458 रुपये का है ना, 456 रुपये का है। ठीक है। देखिए, मंथली में ऐसा होता है, जब भगता है ना तो ऐसा भगता है। ये पिवट का फायदा है।
मंथली में 456 के नीचे तो 458 के ऊपर क्लोज होना देते हैं। वीकली में भी देखिए रजिस्टेंस है 458 का, इसके ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं। डेली में आपको मिल तो रहा है 456 से 479 के बीच में, पर ये जो रजिस्टेंस आया 458 का, ये वाली बड़ी कैंडल जो गई थी ना, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो ये वाला जाएगा। इससे बेटर है कि आप यहाँ तक रुक जाइए, क्योंकि आपको लगता है कि 480 बहुत इजीली पहुँच जाएगा, पर पहुँचने के चांसेस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। बहुत बड़ा ब्रेकआउट मतलब आप देख रहे होगे कि यहाँ कितना बड़ा वो है, वॉल्यूम का ऑक्सीलेटर काम कर रहा है, वॉल्यूम का ऑक्सीलेटर काम कर रहा है, ये देखिए। तो ये वाला जो प्रेशर लग रहा है ना, इसलिए गिर रहा है। इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि वीकली में अपना रेजिस्टेंस है, इसलिए भी। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, एक अच्छी बड़ी अच्छी कैंडल नहीं हो जाती है, और इसमें क्या होता है, हमेशा ऐसा हो जाता है, ये बहुत ही ख़राब वाला है स्टॉक। तो एक बार ऐसा होने के बाद इसके ऊपर एक और 1 डे का एक कैंडल क्लोज हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। मतलब मोटा मोटी माने तो 488 के ऊपर ही क्लोज हो जाने दीजिए, तभी लीजिएगा। अब कोल इंडिया के बाद हम चलते हैं आईओसी में। हम बेस्ट देख रहे हैं ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स का, हम बेस्ट देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट हो सकता है। आईओसी आपके सामने देख रहे हैं, वीकली में जब तक 147 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा, मोटा मोटी 153 के ऊपर, तब तक 190 रुपये नहीं मिल सकता। मंथली पिवट ज़रूर होगा 146 रुपये का, और डेली तो नीचे ही होगा। ये रेजिस्टेंस है एक, तो ये देखिए कितना बड़ा है वॉल्यूम ऑक्सीलेटर। तो क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से, वीकली पे कम से कम क्लोज हो जाने दीजिए, 10 वीएमए को हो जाने दीजिए। 10 वीएमए जब तक क्लोज नहीं होता तब तक लेने की कोई बनती नहीं है। और कई लोग पिवट का भी करते होंगे, तो आप पिवट का भी कर सकते हैं। तो पिवट का करने से क्या होता है कि पिवट के ऊपर क्लोज है पर 10 वीएमए के ऊपर क्लोज नहीं है, तो भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। आप अपन आईओसी देख रहे थे, तो आईओसी के चार्ट में आप देख रहे होंगे कि वीकली में जब तक 147 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है, 147 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम लेंगे नहीं, वीकली क्लोज देखना है। मंथली में ये रहता है कि फिर मंथली में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। देखिए वही है, वही टारगेट, वही एक ही जैसा रहता है, इसलिए हम इतने चार्ट देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम बैक टेस्ट करेंगे। हाँ, ये हो जाए पहले, 100 स्टॉक बचे होंगे, फिर हम बैक टेस्ट करेंगे। 150 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ही आईओसी में लेना बेटर है। बीपीएससीएल देख लेते हैं। बीपीसीएल में भी वीकली क्लोज होता है 323 के ऊपर, तब हमारे चांसेस बनते हैं, या मोटा मोटी है 328 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाए। मंथली में भी 323 है, मतलब 328 का जोन है, 328 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो 348 तक का टारगेट है मिनिमम। और वीकली में है अपना टारगेट 424, ठीक है। बीपीसीएल, गेल, गेल में आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा नीचे से बाउंस बैक किया। ऐसे ही अपन को चाहिए चार्ट, जब 52 वीक हाई होता है ना, ये मैं अभी आपको कभी समझाऊंगा। 52 वीक हाई में जब 52 वीक हाई बना लेता है, उसके बाद करेक्शन होता है, फिर करेक्शन के बाद जब हमको ये वाली कैंडल दिखती है ना, जो आप देख रहे हैं, एक छोटी कैंडल है, एक हरी वाली ग्रीन कैंडल है, बड़ी वाली, इसका बहुत अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो 172 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाता तब तक इसमें लेने की बनती नहीं है आप, क्योंकि 5 पॉइंट के लिए आप क्या ही करेंगे, अच्छा मूवमेंट चाहिए हमको, ठीक है। वीकली क्लोज हो जाए फिर उसके बाद, क्योंकि ये मंथली भी आ रहा है ना, तो 193 जाएगा, तो 170 के ऊपर क्लोज हो जाएगा गेल, तब जाके उस पर बाई की पोजीशन बन सकती है। अपने सी ए और आई ए से ज़रूर पूछिएगा, वो जो आपको सलाह दें वही मानिएगा, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मंथली में आप देख रहे हैं कि अच्छा है, 426 तक जा सकता है। और वीकली में आप देख रहे हैं यहाँ पिन बार बना दिया है हैमर टाइप का नीचे की तरफ, तो 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है
426 के ऊपर तब तक लेने की कंडीशन नहीं बनती है, या फिर अभी 363 है तो 25 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हैं। 25 पॉइंट के लिए आपने अगर उसमें ट्रेड लेती हैं तो 408, ठीक है, हो सकता है 408 तक टच करे या उसके पहले भी आ जाए, 20 पॉइंट के पहले ही नीचे गिर जाए। तो हम देखेंगे कि वीकली ब्लास्ट हो जाए अच्छे से, वीकली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज हो जाए। 426 है, 350 पॉइंट है, 50 पॉइंट 25 पॉइंट है, तो 408 है। तो आपके ऊपर निर्णय रहता है कि आपको कहाँ लेना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए 427 के ऊपर, तब तक लेने की कोई चीज़ बनती नहीं है। देखिए वेट करेंगे, एक बार वेट कर लेंगे ना, वेट करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वो 25 पॉइंट भी मेरे लिए बहुत है, तो 5 स्टॉक, 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 10 स्टॉक ऐसा ले सकते हो, मिनिमम क्वांटिटी 4-5 हज़ार रुपये की। फिर जब उसके ऊपर गया तो अपन ने फोमो का शिकार नहीं हुए, फिर ले लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में क्या बोल रहा है, वीकली अच्छा है पर डोजी बना दिया। डोजी के ऊपर जब तक एक और क्लोज नहीं हो जाएगी सोमवार की या अगले वीक की, तब तक हम इसमें मूवमेंट नहीं लेंगे। 480 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, 480 लगभग, 480 और 505, 505 के ऊपर क्लोज हो जाए तब अच्छा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ATGL देख लेते हैं। ATGL भी अपने वीकली सब रजिस्टेंस के पास है, तो क्लोज हो जाने दीजिए। डेली वीकली क्लोज होना चाहिए, मतलब कम से कम पूरा एक वीक, तभी लेना चाहिए, क्योंकि वीकली पे है ना। अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता तो तब जाकर डेली देखते, अभी वीकली ही देखना पड़ेगा हमको। 626 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद ही लेंगे। तो आपने देखा हमने ऑयल एंड नेचुरल गैस को, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स को कम पढ़ा है। और अब देखते हैं कि निफ्टी का आया था, एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं मई का, चलिए क्रूड ऑयल देख लेते हैं पहले। क्रूड ऑयल में आप देख रहे होंगे डेली में बढ़िया बनाया, फिर नीचे गिर गया। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट है, तो यहाँ तक आने की एक बार कोशिश कर सकता है। 8225 डेली टाइम फ्रेम में क्या है, इसके नीचे आ गया तो ये यहाँ का सपोर्ट ले सकता है 8675। अगर डेली टाइम फ्रेम में 8675 वो क्लोज़ कर देता है तो हमारा 8000 तक का लक्ष्य मिल जाएगा, जिसमें हमारा डेली सपोर्ट करेगा ये दोनों। तो इसके नीचे ब्रेक करेगा तब जाके 7100 आएगा, जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ तक आ गया था, फिर यहाँ से सपोर्ट मान लिया। ये वाली कैंडल ये दिख रहा ना, ये वीकली में भी आप देख लीजिए, वीकली में कितना बार बनी है ऑस्किलेटर की। तो ये भी है, पिन बार बना रहा है फिर गिरता है, तो ये सपोर्ट है अपना मेन सपोर्ट 6887 का। मंथली भी आप देख रहे होंगे कि सबने 1/1/2026 के दिन सबने मंथली का ब्रेकआउट किया था R3 पे, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो। मई वाले ने देखिए, चाहे वीकली हो, ये वाली कैंडल मान लेते हैं, इसके ऊपर ये क्लोज हो गए ना, चाहे डेली हो, R3 के ऊपर ब्रेक करा, फिर देखिए मोमेंट क्या जोरदार है। तो R3 बहुत पावरफुल है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। बैक टेस्ट भी करेंगे, बैक टेस्ट के लिए कुछ नहीं है, चार्टिंग पे जाना है। कैसे, चार्टिंग पे गए, दिखा देता हूँ। अपने डैशबोर्ड में मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, एक अभी आपको बताऊँगा मैं। तो मान लिया मैंने डेली पिवट R2 का दिया, ये आप देख लीजिए, ये मेरा बनाया हुआ है, इसको आप सेव कर सकते हो और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बैक टेस्ट रिजल्ट है, यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ये कोचिन शिपयार्ड है, ये कब दिया है हमको, कोचिन शिपयार्ड कब दिया है हमको, 24, ये 24/2 वाले हैं। और वो जो करंट में अपन घुमा रहे थे, तो वो ये जो हैं आज के हैं, मतलब जब कल ट्रेड हुई थी ना उसका बता रहे हैं। तो PNB हाउसिंग और
कोचिंग शिपयार्ड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये है। और बैक टेस्ट करेंगे, जैसे आपको जाना है 9 मंथ का है फ्री वाला, ये इतने फ्री मंथ वाले देखिए, प्रीमियम यूज़र चाहिए मोर बास्केट, तो अपन को सिर्फ 9 मंथ का दे रहा है। तो पीएनबी हाउसिंग खोलेंगे, आप देख रहे होंगे क्या मूवमेंट आया डेली चार्ट पे, देख रहे हैं R3 ब्रेक कर दिया होगा, देख लेते हैं एक बार आपको। देख डेली टाइम पे देखिए R3 ब्रेक कर दिया है, कब दिखाया 21/4 को। आप बोल रहे होंगे यहाँ तो बहुत देर से दिखाया है पीएनबी हाउसिंग, नहीं ये 21/4 को दिखा दिया होगा, 21/4 को नहीं दिखाया होगा तो 25/4 को दिखाया होगा। बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है, 21/4 को चलेगा पीएनबी हाउसिंग है, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये आप सेव कर लीजिएगा ये वाला, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। कहाँ से डालते हैं, शेयर करना पड़ेगा, शेयर। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं R3 का पावर, कभी अच्छे से समझाऊंगा आपको R3। तो आप देखते रहिए ऐसे हमारे चैनल को, जब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत, है ना। हाँ।